अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक नई वीडियो में मैं आपके रूबरू हूँ। आज कुछ ख़ास बातें आप लोगों से कहनी है। अक्सर लोग मिसाल के तौर पर उस्ताद शुरा के कलाम पेश करते हैं और कभी उनकी ख़ामियों के बारे में कहा जाता है तो वो मिसाल में उस्ताद शुरा को लाते हैं और उनके शेर का हवाला देते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि पाक और बेअब ज़ात अगर किसी की है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। मखलूक है तो उसमें ख़ामियाँ हैं, मखलूक है तो उसमें ऐब है। अब मैं कुछ अशार आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ लोग शेर में मिसाल दे देते हैं हकीम मोमिन ख़ां मोमिन की और कहते हैं जिसे आप कहते थे बावफ़ा, जिसे आप गिनते थे आशना, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैं ऐसे अशार आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें ऐब है। चलिए उसके बाद हकीम मोमिन ख़ां मोमिन के बारे में क्या कहा जाए। इनका जो शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वो मोमिन ख़ां मोमिन है जिनके बारे में गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन मुझे यह एक शेर दे दें तो मैं अपनी पूरी दीवान उनके हवाले कर दूं। वो मर्तबा है मोमिन का उर्दू शायरी में। और कहा गया वाकई गज़ल में जो पहचान मोमिन को है, हकीम मोमिन ख़ां मोमिन को, वो दूसरों के नसीब में कम आई है। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन वाकई गज़ल को गज़ल की तरह इन्होंने समझा और गज़ल जो भी कहा वो जो गज़ल की तारीफ़ होती है उस पर पूरी तरह से फ़िट है। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन का ये शेर जो मैंने अभी आपको कहा, आप लोगों के दरमियान रखा, ये तो आपके जहन में ही होगा। गालिब साहब ने एक जगह कहा था बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मैं तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है और इतनी जुर्रत भी नहीं है कि असातिज़ा पे तनक़ीद की जा सके, लेकिन कुछ लोगों ने ये मिसालें भी मेरे सामने रखी। उसके बाद मैं इक़बाल के पास आता हूँ तो बहुत मशहूर है इनका, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। तो इन तीनों शोरा में और भी लगभग जितने भी शोरा हैं सभी के ऐसे से अशार मैं आपको सुना सकता हूँ, वक्त ज़ाय होगा। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन का जो शेर आपने सुना उसमें शुतुर गुरबा की खामी है। दोनों अशार जो इसमें उसके बाद आपने सुने दो शोरा के, उसमें हरफ रवी का तय्युन नहीं हो पाया है। अब सवाल ये है कि क्या हम मिसाल के तौर पर असातिज़ा के कलाम को दे सकते हैं? बहुत ख़ास सवाल है। बिल्कुल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर असातिज़ा के कलाम को ही पेश किया जाता है। लेकिन अब मैं असातिज़ा के बारे में बताऊं कि असातिज़ा जो भी हैं, एक उस्ताद के बारे में मैं कह रहा हूं कि आज जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज का इल्म और 10 साल के बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा, 10 साल के बाद का इल्म, ये बहुत फ़र्क होगा। आज में हो सकता है कि मैं इसमें बहुत सारी गलतियां कर रहा हूं, हो सकता है 10 साल के बाद मेरे अंदर बहुत ही सुधार हो। कोई भी उस्ताद सीधे उस्ताद नहीं बन जाता। एक ज़माना गुज़र जाता है अरक़रेज़ी करते हुए, एक ज़माना गुज़र जाता है ख़िदमत करते हुए, एक ज़माना गुज़र जाता है रियाज़त करते हुए, तब कोई उस्ताद बनता है। उस्ताद के जो भी कलाम हैं वो एक ही दौर के नहीं हैं, अलग अलग दौर के हैं। बहुत सारे असातिज़ा ने ऐसा किया जो उनके पुराने दौर के कलाम थे उसको जला भी दिया, ये आपको याद ही होगा, ताकि पुराने दौर के कलाम जब सामने आएंगे तब उसमें बहुत सारी खामी निकलेगी। असातिज़ा सीधे असातिज़ा नहीं बने, सीधे उस्ताद नहीं बने, उसके पहले वो भी सीखने वालों में से थे। उस वक्त भी वो कलाम कहा करते थे, लिखा करते थे और बहुत सारे कलाम को उन लोगों ने ज़ाय कर दिया। और कभी कभी ऐसा हुआ, किसी शायर के साथ ऐसा भी हुआ, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका वह कलाम जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे अलग रखा था, ज़ाहिर नहीं किया था क्योंकि उसमें कोई ऐब था, उनके शागिर्दों ने उसे फिर दोबारा मतलब उसकी इशाअत करवा दी, उसको छपवा दिया। जिससे क्या हुआ,
शायर का वह कलाम मंजर आम पर आ गया जिसे शायर चाहते नहीं थे कि वो मंजर आम पर आए। नतीजा ये निकला कि कुछ ऐसे अशार लगभग हर शायर के हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें खामियां हैं। तो खामियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस्ताद के वो उस्ताद शायर नहीं हैं, उस्ताद शायर हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो उस्ताद कब बने। अब इसका भी दौर होता है, वह दौर जब उन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल कर ली, उनकी शायरी को बहुत उरूज मिला, तो उस दौर के कलाम को देखें, मिसाल के तौर पर उस दौर के कलाम को पेश करें, ये ना कि गुज़रे हुए दौर के कलाम को पेश करें। ये नए लिखने वालों के लिए मैं ख़ास तौर से बता रहा हूँ कि आप जब भी मिसाल पेश करें तो इसमें देख लें कि उस शायर ने वो कलाम किस दौर में लिखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।